द चाइनीज सैटेलाइट इमेजरी जो थी वो पाकिस्तान को अवेलेबल थी रियल टाइम पे. इट्स एक्चुअली गिव्स यू अ पिंग इन अबाउट अ सेकंड. A retaliation to Operation Sohag, what I call is Sohag Raat, right? आपने अगर देखा कि हमने रफाल गिराया है तो पाकिस्तान ने रात में विद इन 5 to 8 minutes रिटेलिएट कर दिया था. पाकिस्तान somehow shot 5 to 6 planes. A lot of people in Pakistan wanted a preemptive strike, and this is what India wanted. लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसे है कि एक चीज़ नॉर्मलाइज हो रही है कि हम एक दूसरे के बॉर्डर्स क्रॉस कर सकते हैं. I don't realize, but people in Pakistan should know we are in a state of war. They have stopped Pakistan flow of water. No country in the world diplomatically has supported India. रिस्पॉन्स तो दिया लेकिन रिस्ट्रेंट दिखाया. आपको लगता है कि ये चीज़ हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए या हमें सिर्फ सेलिब्रेट करना चाहिए जो एक्शन लिया गया? पाकिस्तान कुछ और कहेगा और इंडिया कुछ और कहेगा. ऑब्वियसली पाकिस्तान कहेगा हमने 1000 मारे, इंडिया कहेगा हमने 5000 मारे. डू यू थिंक पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड इन द नेक्स्ट 24 to 48 hours? Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Joining us online today is Ali K. Chishti साहब. Thank you sir, आपने हमें वापस टाइम दिया शॉर्ट नोटिस पे. Good to back. सर मैं कल के जो वाक़यात हैं जो अभी रिसेंटली अटैक हुआ है पाकिस्तान पे इंडिया से, इस पे आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था. अभी आपने एक इंफॉर्मेशन हमें बताई तो उधर से ही शुरू करते हैं. थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं कल रात हुआ क्या है? जी, तो सबसे पहले शान, आई वाज एक्चुअली वाचिंग प्रो पाकिस्तान एंड योर पॉडकास्ट. तो आपने तो पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि भालपुर में कहाँ पे अटैक होंगे विद योर लास्ट पॉडकास्ट विद जनरल साहब. जी. I think somehow you guys were ahead of it. But let me give you example as to what happened. Obviously, आपको पता है कि कल इंडिया ने 9 जगह पे कह रहे हैं कि वो अटैक किए. हमने उसकी मतलब वेरीफाई भी किया. But what's more interesting, and I'll give you one of the most exclusive things which I got to know is कि जो पाकिस्तान चाइनीज सैटेलाइट इमेजरी जो थी वो पाकिस्तान को अवेलेबल थी रियल टाइम पे. उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, इट हैड एक्सेस टू द फीड्स. और वो इतनी इम्पॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि एज सून एज इट्स एक्चुअली गिव्स यू अ पिंग इन अबाउट a second. So even every second real time आपके पास intelligence of troop movements, aircraft movements हमारे पास थी. तो when the Indian jet flew, they fired a rocket from inside the territory into Bhalpur, to Kotli and Murid ke. So we got to know and we were ready for a response from my सोर्सेज एज दिस. और फिर उन्होंने अपनी पाकिस्तान एयरफोर्स ने मैनूवर स्टार्ट किए. एट द सेम टाइम आर्मी ने मैनूवर स्टार्ट किए और नेवी ने मैनूवर स्टार्ट किए. तो इट वाज एब्सोल्युटली कोऑर्डिनेटेड अटैक्स. वी केप्ट इट इन डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है. तो टू अस देयर इज नो लाइन ऑफ कंट्रोल और एक्चुअल वर्किंग बाउंड्री एज सच. तो पाकिस्तान ने जो चाइनीज सैटेलाइट्स के थ्रू रियल टाइम इंटेलिजेंस हमें मिल गई थी अपेरेंटली जो है, और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, वो उस पर हम बात करेंगे. लेकिन वो एक उससे वेरी इंपॉर्टेंट एक जो सवाल आ रहा है कि क्या हमारा एयर डिफेंस ने काम नहीं किया. तो ये भी गलत है, क्योंकि इंडिया ने जब आए अपने एयरप्लेन्स के साथ और जब रॉकेट फायर किए तो सच अ स्मॉल वेपन जो मिसाइल है, तो उसे रोकना या जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. बट a retaliation to Operation Sohag, or what we call Sohag, was what I call is हमारा जो काउंटर था सुहाग रात, right? It became a very mission where we actually not only destroyed as per ISPR कोई 6 planes इंडिया के, but we have attacked the brigade headquarters, उनकी चौकियों पे शेल किया. उसके बाद there are reports
on a depot in obviously in Rajasthan. लेकिन जो आपका भटिंडा है विच इज़ इन पंजाब, वहाँ पे भी एक एयर क्रैश हुआ। फ्रॉम माय इंफॉर्मेशन जो है वो एक तो डॉग फाइट्स भी हुई हैं आपकी, लेकिन जो आपका PL 10 missile hai, which is actually worked. And I'll talk about another remarkable thing which we have is the Chinese HQ-9P और 9BE जो हमने procure किए थे इंडिया, which is defense system पाकिस्तान का missile. They shot up Indian missile as well because it is actually connected with our ecosystem. And this is where the brilliance of Pakistani integrate. अगर मैं जागिन पे थोड़ा सा बात कर सकूँ, integration of a Chinese hardware, जहाँ पे आपके पास जहाज से लेके एयर डिफेंस और इकोसिस्टम जो बना, तो आपका रिस्पांस टाइम है had been amazing, or which has actually showed yesterday. क्या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग कि चाइना हमें सपोर्ट कर रहा था वाया सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ये एक तो अगर आप मुझे थोड़ा-सा ये समझाएँ कि इसका क्या मतलब ये है कि उनने हमें प्रीएम्प्टिवली बताना शुरू किया, और अगर बताना शुरू किया तो फिर पब्लिकली हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, या ज़्यादा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे ऑन मीडियम्स एंड सेइंग कि यार अगर आपने पाकिस्तान को अटैक किया तो आपने हमसे भी जंग लड़नी है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान ने की है इज़ ऑब्वियसली सैटेलाइट इमेजरी, जो हमारे पास रेडली अवेलेबल थी। अम, 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 जिससे मतलब हमारे पास जो पिंग था वो एक्चुअली सेकंड पिंग, तो हमारे पास एयरफोर्स मूवमेंट और उनकी मूवमेंट थी, तो हमारे पास प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक या इवन रिटेलिएशन टाइम जो हमने हमने कल देखा, उस पे हमें बड़ा फ़र्क पड़ा, तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम्स विद इन मिनट्स था after those attacks, Shan. And the important aspect again is the मैं फिर कहूँगा integration of a defense and response time, जहाँ पे हमारा एयर डिफेंस, हमारे हमारे जहाज, और थर्ड जो है एलिमेंट हमारी जो कमांड एंड कंट्रोल थी, और ऑल इन वर्किंग एज इंटीग्रेटेड फोर्सेस, और जिसकी वजह से आपका जो रिस्पांस टाइम है कम्युनिकेशन का वो विद इन मिनट्स और सेकंड्स था इन दैट कैपेसिटी। तो ऑब्वियसली जो सैटेलाइट की जो अफादियत जो आप कह रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज वो आपको क्या करती है कि आपकी ट्रूप्स की मूवमेंट, you have eyes on every inch of India, every of their command centers, even their airports, troop movements, जो था वो आपके पास रियल टाइम आ रहा है। जो जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम है वो सैटेलाइट करती है। सिग्नल्स इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। It helps you, but the kind of images and satellites information which we have access to, वो इंडिया के पास शायद 10 या 12 साल में आएगी through Chinese. And this is where the Chinese come in. So they have not just given us अच्छा, a very important aspect is जो Chinese ने हमें भी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी या आपकी रडार टेक्नोलॉजी और एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो दी है एयर डिफेंस के लिए, वो सोर्स कोड्स के साथ दी है, जो उन्होंने किसी भी दुनिया में नहीं दी। तो इट मीन्स कि अगर आपका जो ये वही हार्डवेयर है जो डिग्रेडेड मतलब नहीं है, इट इज यूज्ड बाय द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और वही चीज आप पाकिस्तान के लिए, तो दिस इज एज गुड एज अ NATO grade weapon. Chinese would be very happy because Pakistan had been marketing their product brilliantly, और आपने अगर देखा कि हमने रफाल गिराया है या मिग गिराए हैं, ये सारी चीज़ें, तो उनका एक मिसाइल है जो कि PL 10 है, उसके थ्रू हमने ये गिराए। तो चाइनीज वुड बी द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे आफ्टर पाकिस्तान। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं व्हाई शुड पाकिस्तान बी हैप्पी, अगर मैं आपको इंडियन नैरेटिव सुनाऊं तो नॉट ओनली डिड दे क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, दे क्रॉस्ड आवर बॉर्डर्स, हमारे शहरों में आए, हमारे सिविलियन मारे। तो इसमें पाकिस्तान ने अच्छा आपको लगता है रिस्पॉन्स किया, और अगर हमने अच्छा रिस्पॉन्स किया तो क्यों रिस्पॉन्स अच्छा किया? आई थिंक सो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अभी पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया नहीं है, राइट? तो दिस इज़ अ डिफेंसिव ऑफेंसिव movements. Anything which Pakistan had retaliated was inside
द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, बट हमने एयर स्पेस वहाँ पे श्रीनगर एयरपोर्ट पे सॉरी श्रीनगर जो है उनके हवाई अड्डे पे हमला किया है, बेस पे। हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया है, तो वी चोजन मिलिट्री टारगेट्स, वेयर एज इंडिया इन अ डिफेंस स्टेटमेंट जब उनकी आई, उन्होंने एक्सप्लिसिटली कहा कि हमने नॉन स्टेट एक्टर्स या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को मारा है और हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट नहीं किया। तो ऑन दैट पार्ट पाकिस्तान हैज शोन डिफेंसिव ऑफेंसिव। पाकिस्तान आज यूएनएससी में ये चीज रखेगा, and Pakistan now would be retaliation on a much bigger, will show retaliation on a much bigger scale अगेंस्ट इंडिया। तो अगर आप इसे ये ना, आपका सवाल ये बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने मुरीद के और भालपुर पे हिट किया, विच इज मेन लैंड पाकिस्तान। आई थिंक देयर इज प्रेशर विद इन पाकिस्तान कि हमें मेन लैंड इंडिया, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट्स नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, हमें मेन लैंड इंडिया पे रिटेलिएशन करना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा कि भटिंडा इज पंजाब, जहाँ पे हमने एक जहाज गिराया, राइट? तो अब वो एस्केलेशन लेडर्स जो है ना, जो ओनस है वो पाकिस्तान के पास है। अब वो पाकिस्तान उसकी एस्केलेशन लेवल कितना ऊपर ले जाता है, दिस इज टू द पाकिस्तानीज। फ्रॉम अ इंडियन, मेरे ख्याल से पॉलिसी एनालिसिस अगर किया जाए तो वो लोग इस चीज को गेज नहीं कर पाए थे। वो समझ रहे थे कि हो सकता है पाकिस्तान नेक्स्ट डे अटैक करेगा, या उनके पास इंटेलिजेंस कम थी कि पाकिस्तान इस तरह से विशेषली रिटेलिएट करे। तो पाकिस्तान ने रात में विद इन 5 to 8 मिनट्स रिटेलिएट कर दिया था। इंडियंस मेरे ख्याल से यहीं तक इस चीज को ले जाना चाहेंगे, एंड दे विल शो इट एज अ विक्ट्री इंटरनली कि हमने हिट किया। आज बीबीसी की खबर है कि मसूद अजहर की फैमिली के 10 लोग या 8 लोग शहीद हुए हैं। मसूद अजहर की कोटेड स्टेटमेंट है इन भालपुर। और कोई हमारे जो हैं वो काफ़ी लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं, सिविलियंस। तो उनका स्टेट के ऊपर एक बहुत बड़ा एक ओनस है कि उन लोगों का बदला लिया जाए विद इक्वल measure of force on mainland India. क्या आपको लगता है कि हम मेनलैंड इंडिया पे अटैक करेंगे? हमने एक तरीके से किया है बठिंडा पंजाब में, राजस्थान में। आई एम नॉट कंफर्मिंग एनीथिंग राइट नाउ, बट आई थिंक मेरे ख्याल से हमें एस्केलेशन लेवल इससे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और not for domestic consumption, but you see we are taking on a bully, and जब आप when you take on a bully you have to show equal strength or more strength to calm things down. But मैं बताऊं कि जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम ऑन अ मेन लैंड इंडिया वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सवाल जो हैं वो उठते हैं। लेकिन मेरी पीएफ से और पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल से जब बात हुई, वो कहते हैं हमने बठिंडा में पंजाब में किया। इवन सियालकोट सेक्टर की बात हो रही है कि हमारे पास जो है वो जो उनके कुछ क्रॉस ओवर किए थे, उनके कुछ हमारे पास फौजी हैं, बट ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट जो POWs बनाए हमने, दैट इज़ नॉट कंफर्म येट। बट डिफेंस मिनिस्टर जो थे हमारे, उन्होंने कुछ हिंट किया है, ऐसे लोग हैं। तो अब वो एस्केलेशन जो लेडर है ना, तो ओनर्स मैं कहूँगा शान इज अप टू द पाकिस्तान। वन थिंग इज, थ्री थिंग्स आर कंफर्म्ड। ए, जो हम समझते थे कि इंडिया नेवल ब्लॉकेट करेगा वो नहीं हुआ, राइट? नंबर टू, जो ग्राउंड अटैक है वो नहीं हुआ, and everyone in Pakistan, in terms of intelligence and policy maker, knew there would be an attack, which would be a missile attack. And probably India would not take that risk post Abhinandan episode to bring that um, dogfight into Pakistan or close to the border. So we knew there'd be a missile attack of such. There was intelligence. अब वो कब होना था, आई थिंक दैट माइट बी अ सरप्राइज फैक्टर फॉर पाकिस्तान। बट आपके पास जो जिन्होंने फायर किया, बट आपके पास सैटेलाइट इंटेलिजेंस थी, जहाज उड़े और उन्होंने वहां से हिट किया, तो that might come as a surprise to a lot of Pakistanis, but response was, I think, at par, if not more.
जियो रिपोर्ट कर रहा था थोड़ी देर पहले कि एलओसी पे वाइट फ्लैग्स रेज़ हो रहे हैं। ये इसके बारे में मुझे आप थोड़ा-सा समझा सकते हैं कि वो सिर्फ़ इंडिया की तरफ से हो रहे हैं, हमारी तरफ से हो रहे हैं? वो एक सिंबॉलिक वाइट फ्लैग है या इज़ देयर मोर टू कम? I think it is symbolic. देखिए तो when this escalation started, DGMOs on India and Pakistan did talk. Um, along मैं LOC a word कहता ही नहीं हूँ because to Pakistan there is no LOC, right? And point is कि वो बड़ा एक अलग सब्जेक्ट हो चुका है, but raising a white flag from a Indian side, it shows, जाहिर बात है कि पूरी रात फायरिंग हुई थी, मॉर्टर शेलिंग हुई थी, आर्टिलरी फायर्स हुए थे। तो उसके बाद अगर वो व्हाइट फ्लैग उस तरफ से आया है, तो आई थिंक दैट इज़ अ शो ऑफ वीकनेस और एग्ज़ॉशन from India. I think India never expected the kind of counter strike by Pakistan. और देखिए ना शान, I think a lot of people in Pakistan wanted a preemptive strike, and this is what India wanted. अगर हम खुदा ना खास्ता preemptive strike करते उससे पहले, तो जो हमारा स्टेटेड ओपिनियन है कि वी आर अ डिफेंसिव फोर्सेस एंड अ कंट्री, वो खराब होता। दूसरी बात ये कि हम दुश्मन के ट्रैप में जाते। तो आई थिंक जो हमारा काउंटर अटैक है हैज़ बीन प्रोपोर्शनेट। आई थिंक देयर लॉट ऑफ रूम, हम और कर सकते थे। अब उस एस्केलेशन लैडर को किस तरह से ले जाना है, ये आई थिंक पॉलिटिकल और मिलिट्री क़यादत पे करता है। We in fact Pakistan's stated doctrine in terms of ground attack was to use, I personally know, some sort of uh, a tactical nuclear weapon, uh, जो कि तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की जगह पे तबाही करता है इन टर्म्स ऑफ अ ग्राउंड इन्वेजन इनसाइड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वाज रेडी फॉर इट, फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग्स, एंड आई थिंक ये चीज़ें बहुत आगे जा सकती हैं। बट थैंक्स गॉड, इंडिया ने भी उस लेवल पे अपनी फौज को नहीं ले गया, एंड दे वांटेड टू कीप इट एट व्हाट दे कॉल नॉन स्टेट एक्टर्स एंड नॉन मिलिट्री टारगेट्स। वरना ये चीज़ बहुत जल्दी, ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर जाती है अगर ग्राउंड में इन्वेजन होता। You might have seen after Hiroshima or Nagasaki the first tactical nuclear weapon used, which is battlefield ready by Pakistan, because which is a stated policy. क्योंकि देखिए ना शान, Pakistan's threshold has been broken. पाकिस्तान का threshold for nuclear doctrine, which is stated nuclear doctrine, was a कि आपने पानी रोका है। हाँ, पानी पे हम बात आएंगे, एंड पाकिस्तान का पानी रोकना इज अ रेड लाइन स्टेटेड इन अ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के विल यूज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अगर हमारा पानी रोका या फ्लो ऑफ पानी भी कम हुआ। बी, अगर हमारा नेवल ब्लॉकेट हुआ, राइट, तो पाकिस्तान वुड यूज अ न्यूक्लियर वेपन। ऑफ कोर्स उसका स्केल हम देख सकते हैं कि क्या हुआ अगर वो ग्राउंड इन्वेजन हुआ और पाकिस्तान को उन्होंने काटने की भावलपुर सेक्टर में या कोई दो उसमें करने की, बट पाकिस्तान हैज स्टेटेड दैट इट वुड यूज द टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जहाँ पे पाकिस्तान हमें खतरा हो इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन का। पाकिस्तान वुड यूज अ tactical nuclear weapon. तो और these are not bluffs. Nuclear weapons, tactical nuclear weapons are battle ready, um, and India knows it. And I think from what I know through Russians, I spoke to Dr. Peter Tepesky. Through the Russians, India got to know Pakistan has a battlefield ready tactical nuclear weapon, to be used in case something like that happened. And we know with the naval movements of the नेवी मूवमेंट जो उन्होंने की थी, दे वांटेड टू समहाउ ब्लॉक ट्रेड ऑफ पाकिस्तान और टू हैव अ some sort of a naval blockade. I think Navy was very good in realizing it, और हमने counter offensives move किए, and I think that didn't work for India. तो last option was for these attacks जो उन्होंने किए। जी शान। Should we be worried about the fact कि
कल तक तो 2019 में भी इस तरह स्क्रिमिशेस हुई, पहले भी हुई। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा है कि एक चीज़ नॉर्मलाइज़ हो रही है कि हम एक दूसरे के बॉर्डर्स क्रॉस कर सकते हैं। इज़ दिस द फर्स्ट साइन ऑफ वॉर, या यहाँ पे अभी भी बैक चैनल्स के थ्रू शायद अमेरिकन मीडिएशन, चाइनीज़ मीडिएशन, चलिए चाइना मीडिएट तो नहीं करेगा लेकिन स्ट्रॉन्ग शो फोर्स के थ्रू ये हो सकता है कि हम इस चीज़ को, इस जीनी को वापस अपनी बॉटल में डाल सकें, या हम ये बात कर रहे हैं कि जी अब वो चीज़ ऐसी हो गई है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जंग इमिनेंट है। Shan, I don't realize, but people in Pakistan should know we are in a state of war. अगर ये कोई समझता है कि these are normal times, India has attacked inside mainland Pakistan, which is Bhavalpur and Buditke. They have stopped Pakistan flow of water, or they're trying to stop that flow of water. We are in a state of war. पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट खत्म कर दिया है। वॉर ये थोड़ी होती है कि आपने मिसाइल फेंके और फिर उन्होंने मार दिया। वॉर इज एस्केलेशन, राइट? इंडिया हैज ऑलरेडी स्टार्टेड दैट एस्केलेशन बाय स्टॉपिंग वाटर। आपके पास मिसाइल अटैक मेनलैंड पाकिस्तान में हो गया, और फिर आपके पास जम्मू में, सॉरी कश्मीर में हो गया। तो वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, एंड इन टाइम्स ऑफ वॉर एनीथिंग कुड हैपन। जी हाँ, आपका जो सवाल है कि क्या ये चीज बढ़ेगी, आई थिंक इंडियंस अब इसे इस टाइप को कंट्रोल करना चाहेंगे, बिकॉज उन्होंने जो किया है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से किया है। क्योंकि देखिए ना शान, पॉइंट इज कि देयर वाज अ टेररिस्ट एक्टिविटी व्हिच पाकिस्तान सेज इट वाज अ टेररिस्ट एक्टिविटी इन पुलग्राम, जहाँ पे 26 इनोसेंट पीपल वर किल्ड। अपेरेंटली द पीपल हु हैव किल्ड, 5 जो टेररिस्ट थे वो इंडियन अब तक पकड़ नहीं पाया, राइट? नो कंट्री इन द वर्ल्ड डिप्लोमेटिकली हैज सपोर्टेड इंडिया. Everybody has condemned what has happened, including Pakistan in Kashmir, as a terrorist, but nobody has named Pakistan to be involved in this, because India has not provided proof. I think even the Israelis didn't name Pakistan, which is the closest ally of India right now in defense. The Americans की तो बड़ी stated policy है कि they've backed out of any foreign engagements, or I think that leaves the onus to Pakistan and in इंडिया। एंड देखिए ना शान, अगर आप जियो पोलिटिकली देखें, नो कंट्री हैज इवन गिवन अ स्टेटमेंट दैट वी विल कम टू डिफेंड इंडिया सोवरेनिटी, बट चाइनीज has given a clear statement that they'll defend Pakistan's sovereignty. Turks, Azerbaijan, और मिडल ईस्टर्न कंट्री, इवन ओआईसी को जो हम कहते हैं, उसने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, और हम पाकिस्तानियों को एहसानमंद होना चाहिए उन सारी कंट्रीज का। ईरान, आई कुड टेल यू, द पाकिस्तान जब फॉरेन मिनिस्टर ईरान के आए, Iran just 2 days before conducted one of the largest counter-terrorism operation with Pakistan against BLA, जहाँ पे उन्होंने 100 लोग, BLA के लोग मारे, और 150 से ज़्यादा अरेस्ट किए, और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। वी हैव रिजर्वेशंस ऑन ईरान. Iran at the same time, in terms of naval blockade, has offered port to Pakistan and supply of fuel, which is a huge thing, right? So the neighbors have stood. Pakistan ने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की with Prime Minister Isaac Dar and everybody going to Afghanistan. तो we won over Afghanistan, जो हमारे problems थे हमने settle किए, और आप देख रहे हैं in terms of terrorist attacks from TTP has gone down up to 80% day wise basis. So a lot of work in neighborhood has gone down in what has happened. India with its economic might, with US Vice President there, has not able to get that kind of support which Pakistan got. So it actually shows that the world understand what has happened. I wouldn't, Shan, but मैं यहाँ भी नहीं, मैं यहाँ तक नहीं जाना चाहूँगा कि ये कोई how do you false flag operation है इंडिया का, या कोई से। आई पर्सनली बिलीव देयर इज अ थर्ड फोर्स। हमने आपके साथ पहले भी पॉडकास्ट किया था, उसमें 26/11 की बात की थी। तो देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अल कायदा, इस्लामिस्ट फनेटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड नाउ after we know what happened after Samjhauta Express, there are Hindu fanatical organizations within India, जिसे नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में, ऐसे वहाँ भी हैं। तो
क्या पता कि ये जो कश्मीर का जो हुआ है ये उनके नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया हो। क्योंकि हमारे पास समझौता एक्सप्रेस की एक बहुत बड़ी मिसाल है ना सामने। और अब ज़ाहिर-सी बात है, ये तो चीज़ मैं कह रहा हूँ और इंडिया कुछ और कहेगा, पाकिस्तान कुछ और कहेगा, लेकिन वेयर इज़ द प्रूफ? वेयर आर द 5 पीपल involved in that terrorist after so many days? This happened 300 किलोमीटर्स इनसाइड जम्मू। तो अच्छा, आप उन लोगों को नहीं पकड़ पाए, लेकिन उनके सपोर्टर्स, अबेटर्स कहीं तो वो रुके होंगे, कहाँ से असला लिया होगा? 300 किलोमीटर्स इनसाइड टेरिटरी ये काम करके गए। दिस इज़ एब्सोल्यूट इनकॉम्पिटेंस ऑफ इंडियन स्टेट। उस इनकॉम्पिटेंस का गुस्सा जो है वो आपने देखा कि कल पाकिस्तान पे निकाला गया, राइट? एंड समहाउ द वर्ल्ड गॉट टू नो अबाउट दिस। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन साइड भी तो वॉर गेम्स करती होगी ना, वो एक लिहाज से एक एक्शन और रिएक्शन की एनालिसिस करते होंगे। उन्हें भी अंदाज़ा होगा कि ऑब्वियसली अगर जिस तरह आपने बात की चाइनीज़ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या चाइनीज़ सपोर्ट की, उनको अंदाज़ा तो होगा कि हमारी क्या फॉरेन अफेयर्स चल रहे हैं। देर अ बिग इकोनॉमिक पावर देर इन द रीजन, दे नो थिंग्स। तो उनके जहन में ये कल के जो अटैक्स हैं, इसका मतलब फाइनल नतीजा क्या होगा? आप चेस खेल रहे हैं ना, आप मुझे बताएं कि बोथ साइड्स ये चीज़ ख़त्म कैसे हो सकती है, चेकमेट कैसे हो सकता है? बिकॉज देखें, न्यूक्लियर डिटरेंट तो दोनों के पास है। अब वो किस लिहाज से क्या वेपनरी है, उस पर भी मैं नहीं जाना चाह रहा। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि द डिटरेंट शुड बी डिटरेंट इनफ। लेकिन अगर वो भी डिटरेंट नहीं है, तो फिर आप ऑब्वियसली आप फॉरेन जो एक्टर्स हैं, उन सबको भी अगर गेज करना शुरू कर दें, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ईरान, जैसे आपने मेंशन किया, मिडल ईस्ट, तो ये सारा एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। अब कुछ तो सोचा होगा ना, ये कहना कि जी बिल्कुल ही जी वो आरएसएस बैक्ड हैं और वो पागल हैं और वो ये देखें, पागल आदमी भी, मैं एक अजीब मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं बस कह रहा हूँ कि इवन हिटलर हैड अ प्लान, राइट? ही हैड स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी चली नहीं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है इंडियन साइड पे? और फिर पाकिस्तान के पास पहली दफ़ा ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि ग्लोबल नैरेटिव हमारे साथ है, चीज़ें हमारे साथ हैं। अब एस्केलेशन से ज़ाहिर है एक एक रिवेंज तो आएगा, लेकिन यहाँ पे एक सिविल मिलिट्री कॉन्वर्सेशन हो सकती है कि हम इस चीज़ को इनकैश और भी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं पाकिस्तान वाली साइड भी आपसे सुनना चाह रहा हूँ, लेकिन पहले आप मुझे बताएं, कुछ तो ज़हन में होगा ना इंडियन साइड के कि क्या करना है इन्हें आगे? In from an Indian perspective, let's be very honest about it. India too inherited what Pakistan inherited was British training and everything. So they are a very professional army. They have a very professional air force. They have a very professional navy. And obviously civilian led उनका जो mechanism है उस पे rush करते हैं, I think काश मतलब it's a democratic state in its true sense. But point is कि अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि जो उनकी बाय बीइंग डेविल्स एडवोकेट, उनकी जो फोर्सेस पे उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इफ़ यू सी द सिग्नलिंग कमिंग फ्रॉम द इंडियन प्राइम मिनिस्टर कि आप मतलब उनके साथ एक उन्होंने मीटिंग तीनों चीफ्स के साथ की, फिर उसके बाद वन बाय वन मीटिंग्स की, फिर उन्होंने ड्रिल्स करना शुरू करी। तो आई थिंक फिर उनके एनएसए भी एंगेज थे इसमें। तो द इंडियन स्ट्रेटजी वाज टू समहाउ ब्रिंग आउट सम सॉर्ट ऑफ अ वॉर लाइक एटमॉस्फेयर। इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने एक एस्केलेशन लेडर ऊपर किया, और फिर उसके बाद जो आपने अटैक देखे, दे अंडरस्टूड, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि देयर वुड बी अ रिस्पॉन्स, मगर वो ये समझ रहे थे कि रिस्पॉन्स वुड कम आफ्टर 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स और 12 आवर्स, जैसे 2019 में किया था। द रिस्पॉन्स through from our defense forces from Pakistan came early, which was unexpected. India mein. And this is where the game started. Now, if you look at the chessboard right now, the Indian policymakers would say, कि stalemate हो चुका है. The Indian policymakers would celebrate, from my opinion and my analysis, as its victory. और पाकिस्तान भी यहाँ पे सेलिब्रेट करेगा इट्स इट्स विक्ट्री।
नाउ इससे ऊपर अगर जाना है, दैट इज अप टू पाकिस्तान, नॉट इंडिया, राइट? एंड बिकॉज इंडिया ने अपनी पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए, इंटरनल पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए सब कुछ किया है, ना कि किसी और वजह से किया है, बिकॉज ये किसी और वजह से हो भी नहीं सकता था. So that has been there. India would, you'd see, celebrate this. You'd see a lot of false and fake news coming out from India, from Pakistan as well. But the reality is, Pakistan somehow shot 5 to 6 planes, and retaliated. India did penetrate into air defense, and so you got both countries somehow got a face saving done. अब इसमें जो फॉरेन एलिमेंट आएगा, मार्क रूबियो was on call with the Pakistani side, and of course you would be calling the Indian sides. Russians would be intervening as well. But ये आपने अगर देखा होगा कि जयशंकर was sitting yesterday somewhere, and he was in a mood. um, he told us, don't preach us, we want partners and not preachers. So apparently India was not in a mood, and apparently, but again, Shan, I think both India and Pakistan would be happy एज टू व्हाट हैज हैपेंड. और ये जो एक जो बहुत बड़ी जंग का खतरा या हॉट वॉर की जिसकी बात हो रही थी, वो नहीं होगी या नहीं होने जा रही. एंड आई थिंक एवरीबडी गॉट इट्स पीस ऑफ चंक, मेरे ख्याल से आखिर में. Do you think it was good on the Pakistani establishment army, Air Force इस part कि हमने कुछ हद तक रिस्ट्रेंट दिखाया? हमने स्विफ्ट और रिस्पॉन्स तो दिया, लेकिन रिस्ट्रेंट दिखाया. आपको लगता है कि ये चीज़ हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए या हमें सिर्फ सेलिब्रेट करना चाहिए जो एक्शन लिया गया? क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है. एक पार्टी को तो रिस्ट्रेंट दिखानी पड़ेगी कभी ना कभी, या वो हम होंगे या वो होंगे. तो क्या हमने कल रात रिस्ट्रेंट दिखाया, और क्या रिस्ट्रेंट दिखाना अच्छी चीज़ है? कल हमने रिस्ट्रेंट नहीं दिखाया, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ. वी हिट द मिलिट्री टारगेट्स. India were never intended to hit our military target, so we went into a very escalated. And I'll tell you, the next step of escalation were ladder Pakistan. ये अगर इंडिया पानी को और कुछ करेगा तो पाकिस्तान would hit the dams and infrastructure, because yesterday, well, today when we are talking, they hit the Neelam वाला झेलम. जो जी, नीलम झेलम हाइड्रो पावर झेलम प्लांट, बिल्कुल. वो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर को उन्होंने किया है. तो पाकिस्तान हैज दैट राइट, एंड यूड सी इन कमिंग डेज दिस कुड गो इनटू दैट. हम दुआ कर सकते हैं कि अकल आए इंडिया में, बिकॉज यू सी द वॉर हैज स्टार्टेड बाय इंडिया, नॉट बाय पाकिस्तान. तो पाकिस्तान वुड ओनली रिस्पॉन्ड. मेरा नहीं ख्याल कि हमें उतनी एस्केलेशन लेडर जानी चाहिए, क्योंकि देखें, जब आप अग्रेसिव मोड में होंगे तो आप गलतियां करेंगे. इंडिया अपने जहाज खो के या डिफरेंट चीज़ें खो के वो मतलब देख चुके हैं आप. आई थिंक पाकिस्तान शुड नॉट गो और नॉच अप दैट एस्केलेशन लेडर. और अब हमें जहाँ तक हो गई है बात, वो करके अपनी इकोनॉमी में को देखना चाहिए, और एट द सेम टाइम डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो हमारे पास है उसे कंसोलिडेट करके वी शुड टॉक अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी एंड कश्मीर, विच इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट. डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर द इंडस वाटर ट्रीटी? क्योंकि उनने तो अबेंस में डाली है. अब हम इंटरनेशनल प्रेशर से, वर्ल्ड बैंक के थ्रू जिनने वो ब्रोकर की थी डील, क्या हम इंडस वाटर ट्रीटी को वापस ऑन द टेबल ला सकते हैं थ्रू इंटरनेशनल प्रेशर, या जिस तरह आपने कहा कि जयशंकर साहब और इंडिया का कोई दिल नहीं है किसी की बात सुनने का? नहीं, वो ले आएंगे. देखिए, एक तो आप रोक नहीं सकते. आई वॉज स्पीकिंग टू सम ऑफ द फ्रेंड्स हु आर वेरी टेक्निकल इन दैट मैटर. आपने देखा, वो जितना रोकेंगे फिर वो छोड़ेंगे तो वो फ्लडिंग टाइप की सिचुएशन होगी. फॉर इंडिया टू स्टॉप, even flow of water would take about billions of dollars and about 15 years or 20 years of construction. Pakistan won't even allow that sort of construction to happen. Abeyance is a political tool which Indians know would later be negotiated with Pakistan. So they knew to stop it. I think there would be negotiations happening. मेरे ख्याल से आज या कल आप देखेंगे कि थ्रू सऊदीज और अमेरिकन जो हैं वो पाकिस्तानी NSAs मिलेंगे. एट द सेम टाइम, शान, जस्ट लुक एट द टाइमिंग, बिकॉज पाकिस्तानी पॉलिटिकल क़यादत जो थी वो कल ISI के हेडक्वार्टर्स में मिली थी.
And the prime minister and the cabinet was briefed by ISI and national security advisor, which is now the ISI chief. At the same time, appointment of General Asim Malik as ISI an ISI chief into NSA actually shows पाकिस्तान के वो जो NSA का जो सेक्रेटेरिएट है PM प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस भी करता है बट एट द सेम टाइम नेगोशिएट भी करता है विद डिफरेंट NSAs around the world. So you've given power to an ISI chief for the first time in these terms, which has a very good reputation with Americans or rapport with Americans as well. So there you would see, and we saw Mark Rubio calling him yesterday. So I think आज वर्ल्ड को थोड़ा सा सीरियसनेस का गेज होगा करेगा और फिर मेरे ख्याल से यू सी बैक चैनल टियर 2 टियर 3 बातचीत शुरू हो जाएगी पाकिस्तान इंडिया में। अच्छा सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत अभी पिछले दिनों में बात हुई थी इंडियन एयरफोर्स की राफेल जहाज़ की कि ये जी बड़ी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है, ऐसा है वैसा है। तो जस्ट फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग, हमने इतने आसानी से, इज़ इट बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ मिसाइल सिस्टम? क्योंकि सुनने में आया था कि ये बहुत एक नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट जेन एयरक्राफ्ट थे और बड़ा मुश्किल था इनसे कम्पीट करना, और इंडियन मीडिया ने तो एटलीस्ट इसको बहुत ज़्यादा हाइप अप किया था कि दिस इज़ दिस इज़ द फ्यूचर। Yeah. So actually, I was speaking to some of the experts on both sides, China में भी और पाकिस्तान में भी, who had been part of a program. तो when एक तो Rafales जब आए थे तो we had that data because I'll tell you a Middle Eastern country without naming one actually fly something close to this, and pilots actually flew Rafales. So we have that data how Rafales work, उसकी मेनूवर्स क्या हैं, उसके उससे उससे काउंटर किस तरह। फिर जो हमने PL-15 जो लिए मिसाइल्स, वो दैट हैज़ वर्कड। इफ इंफॉर्मेशन अभी आती है और इंडिया वुड नेवर एक्सेप्ट द रफाइल्स टू गो डाउन, और आप देखेंगे वो उल्टी बातें करेंगे, बट द रफाइल्स हैव गॉन डाउन। आई थिंक दो कह रहे हैं, और ये दैट एक्चुअली शोज के आई थिंक अब ये जो ग्लोबल डिफेंस जो कंपनीज है ना, वो इंडिया को ज़रा सा थोड़ा सा पेसिमिस्टिकली देखेंगी कि ये बिकॉज इफ समथिंग गोज डाउन लाइक दिस, और इंडिया ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की थी रफाल्स की, दैट इज व्हाई दे बॉट अ फाइटर विच वाज समथिंग कॉस्ट 120 मिलियन, तो उसे उसे 3 टाइम्स प्राइस पे खरीदा था कि उन्हें जल्दी डिलीवरीज मिल जाएं। तो लॉट ऑफ कंपनीज वुड नाउ सी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के यार ये जो अब हम इंडिया को देते हैं, दिस वुड बिकम एन एम्बेरसमेंट फॉर देम। सो I think that the technology transfer to India would be more difficult or would be double the price in times to come. At least from the people I got to know, Rafale है एक चीज, बट ऑब्वियसली आपने देखा कि 2 रफाल जो हैं वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराए। लेट्स गिव क्रेडिट टू देम। ऑब्वियसली PL-15 इज अ गेम चेंजर फॉर अस, जो हम JF-17 के साथ भी ऑपरेट कर रहे हैं। Chan, very important aspect is Pakistan Navy. This is a dark horse which I really wanted to talk about. I spoke to people in Navy, got friends, and हम बहुत हल्के में रहते हैं Navy। जो पाकिस्तान Navy ने last 20 years में modernization की है विद कीपिंग इन बजट। ये नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा बजट था और नेवी इज ऑलवेज बिन कंप्लेनिंग। आई थिंक पाकिस्तान को जहाँ पे हमने बहुत अच्छाइयाँ, आई थिंक मैं कहता हूँ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स, लेट मी बी एन एडवोकेट ऑफ पाकिस्तान नेवी, जहाँ पे हमारी सबमरीन फोर्स थी एंड वी बिन ऑलवेज एन अटैकिंग नेवी हमने की थी चीज़ों पे, एंड वी हैड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स, वी प्रोक्योर्ड शिप्स फ्रॉम टर्की एंड चाइना। पाकिस्तान नेवी को एक सेपरेट स्क्वाड्रन एयर कवर देने के लिए बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेपरेट स्क्वाड्रन होना चाहिए मॉडर्न जहाज़ों का भी। JF-17 थंडर जो है उसे कवर दे रहा है और कुछ मिराजेस दे रहे हैं, बट सेपरेट पाकिस्तान नेवी, ये जो अभी पूरी ब्लॉकेड की भी बात हो रही है, एक आपको स्क्वाड्रन रेस करना पड़ेगा। अभी PF
मसरूर जो है वो कराची से ऑपरेट करता है टू गिव कवर टू पाकिस्तान नेवी। एंड आई विल गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जो प्रॉक्सीज की बात होती है शान। आपको पता है कि वी गॉट टीटीपी टेररिस्ट वेरी क्लोज टू अटैकिंग पीएफ बेस मसरूर just days before Indian naval blockade. आप देखिए कि TTP was supposed to attack a PF base Masroor Karachi, which gives out cover to Pakistan Navy in that terms. And when India Vikrant जो वापस गया इन सारी चीजें, so if you connect the dots, I could be overthinking, but the idea was TTP अगर वो मसरूर पे अटैक करता तो it is the same base which gives Pakistan Navy air cover. So you see that coordination of proxies and things, and that is where हमारी हमें काउंटर टेररिज्म काम कर रही है, हमारी काउंटर इंसर्जेंसी भी काम कर रही है। तो आप ये समझ रहे हैं मैं जी। जो आपको बता रहा हूँ नहीं, कि नहीं। जो पाकिस्तान नेवी जो जिस बेस ने कवर देना था वहां पे टीटीपी का पूरा गैंग पकड़ा गया है, शुक्र हमने पकड़ लिया, राइट, जो उसके करीब रह रहे थे और उसे अटैक करने वाले थे। व्हेन वीएन जो इनका जो विक्रांत शिप वाज क्लोज टू आवर बॉर्डर्स। सर मुझे एक बात समझाएँ, जो मुझे अक्सर कन्फ्यूज़ करती है पाकिस्तान इंडिया में, कि अभी आपने बात की ना कि वो एक पीआर विन मानेंगे, अभी आपने बात की इसके बारे में टीटीपी के अटैक के बारे में, चलें कुछ हद तक तो बहुत सारी चीज़ें प्रूव भी हो सकती हैं। अभी हम बात करें जहाज़ की, वो डिनाई करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे, हम बोलेंगे हमने इतने गिराए। मिसाल अगर आपको मैं 1965 में भी ले जाऊँ, आज तक एक डिस्प्यूट है कि एमएम आलम ने कितने जहाज़ गिराए थे। तो आज की तारीख में जहाँ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, सैटेलाइट्स, टेक्नोलॉजी, फलाना-ढमकाना, कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया की, अगर मैं इंडियन नैरेटिव चलाता हूँ, मैंने इनफैक्ट आज सुबह टीवी पे देखा, इंडियन चैनल पे, कि वो बात कर रहे थे 1000 बंदे मारे। वो टिकर बहुत जल्दी उतर गया, लेकिन इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, इतनी दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर पे, मैं पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं कर रहा, इंडिया में भी है। मैं सिर्फ पॉइंट ये है कि राइट। हमें कैसे पता होगा कि क्या सच है, क्योंकि एक पार्ट ऑफ दिस वॉरफेयर इज़ द मीडिया इटसेल्फ, ठीक है? ये तो कन्वर्सेशन का एक बहुत वेरी बड़ा हिस्सा है। इंपॉर्टेंट, जी। मैं पाकिस्तान कुछ और कहेगा और इंडिया कुछ और कहेगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान कहेगा हमने 1000 मारे, इंडिया कहेगा हमने 5000 मारे। तो Reuters, BBC reported these jets today. In fact, the Hindu came up with a tweet, okay, 3 confirmed planes which are down. There was a massive internal inquiry happening in India, और वो PR campaign के वो अपने न्यूज़पेपर्स को कह रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन ना दो, एंड द ट्वीट वाज डिलीटेड। उसके स्क्रीनशॉट्स सबने शेयर किए, राइट। आपके पास जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होती है, जहाँ पे लोग लाइव स्ट्रीम या अपनी पिक्चर से देखते हैं, तो हमने कल देखा जम्मू एंड भटिंडा, जो उनका पंजाब है, इंडियन पंजाब में, इन सियालकोट सेक्टर्स में लोग जो वीडियोस बनाते हैं उसकी विजुअल कंफर्मेशन होती, राइट। एंड ऑब्वियसली इंडिया तो वो मुल्क है, जब अभिनंदन हमारे पास था वो कहते थे कि नहीं, अब वो उन्होंने उसने कुछ किया व्हाइल वी हैड अ पायलट इन इन पर्सन इन पाकिस्तान। तो वो दे वुड ऑलवेज डिनाई इट इन दैट टर्म्स। आई थिंक पाकिस्तान हैड बीन वेरी फोर्थकमिंग एंड ओपन, क्योंकि हमने तो यूएन ऑब्जर्वर्स को कश्मीर तक की इजाजत दी हुई है, राइट। इट इज इंडिया विच इज नॉट बिन ट्रांसपेरेंट, और जहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी नहीं शो करोगे तो स्पेकुलेशन शो करेगी। तो अगर आपने देखा हो कि आज जम्मू इज सील्ड, पार्ट्स ऑफ इंडियन पंजाब आर सील्ड बिकॉज वो अब जहाज का मलबा उठा रहे हैं और फेंक रहे हैं। इट्स ऑल बिन रिपोर्टेड नॉट बाय पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स और अपना कुछ नहीं, इंडियन न्यूज़ चैनल्स, रॉयटर्स एंड बीबीसी। तो वो तो इंडिपेंडेंट कंफर्मेशंस हैं। उससे भी मैंने देखा कि इंडियन हमारे दोस्त नहीं मान रहे थे, कह रहे थे वो तो सोर्सेस को कह रहे, भाई वो लोकल सोर्सेस से ही वेरीफाई करेंगे ना। आई थिंक बीबीसी ने तो एक वीडियो भी चलाई है, उसके बाद वी हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड इन इंडियन पंजाब, उसकी वीडियोस आ चुकी हैं। तो दिस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन वॉर विच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन मेरे ख्याल से दो चीज़ें तो हुई हैं। इंडिया ने मिसाइल अटैक किया है फ्रॉम एयर, विच हैज किल्ड
civilians in Pakistan and in Kashmir. And of course, Pakistan has retaliated and killed their 5 to 6 fighter planes, which is unprecedented. At times, उसकी confirmation क्या होगी, क्या नहीं होगी, Indians कहेंगे हो सकता है कि उन्होंने terrorist मारे, but obviously civilians Pakistan दिखाएगा. It's just sad what is happening in this region क्योंकि यार this region deserves more बिल्कुल, than this. एंड आई थिंक फ्रॉम अ पाकिस्तानी perspective यार हमें इस वक्त ना पीटीआई को देखना चाहिए, ना हमें अपनी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन देखनी चाहिए, ना रिलीजियस, और वी शुड ऑल बी पाकिस्तानीज. और एक जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट आ रहा है वो भी गलत है. व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर वी गिवन टू द पाकिस्तानी हिंदूज एंड माइनॉरिटीज? बिल्कुल सही। दे आर probably more Pakistanis than me जी, नहीं, नहीं, any आप सही, Muslim. They are more Pakistani, बिल्कुल सही कह रहे हैं। right? और एट द सेम टाइम इंडिया में भी देखें, कोई भी सिविलियंस अगर कोई मेरे ख्याल से वो जाता है, इट्स एन फॉर्म ऑफ टेररिज्म. मतलब जो 26 लोगों को आपने मजहब की बुनियाद पे कत्ल किया कश्मीर में, दैट इज टेररिज्म, बिल्कुल, राइट? और अगर एंड पाकिस्तान और इंडिया is hijacked by fanatical forces. Difference is Pakistan is fighting that fanatical forces and change its policy and fighting them. None of these fanatical forces or wackos are part of the government or mainstream media or mainstream political party. They've been kept out. Unfortunately, in India, the reverse has happened. तो if अगर हम कहते हैं जनरल जिया के ज़माने में वो थोड़े इस्लामिस्ट टेंडेंसी थे, तो आज मोदी इज जनरल जिया ऑफ पाकिस्तान, राइट? बिल्कुल सही, ऑफ इंडिया, सॉरी. बिल्कुल, So the fanatical forces has taken over their government, or eventually this region deserves so much more. We should be spending not on Rafales and F-16s, और हमें मिसाइल्स हम एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, जबकि दुनिया हम पे यार. और आपने देख लिया व्हाट डज द अमेरिकन्स एंड द यूरोपियंस थिंक अबाउट अस. दे डोंट केयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट? एंड ऑफ द डे वी डोंट डिजर्व दिस एंड देयर हैज टू बी टॉक्स. पाकिस्तान बात करना चाहता है, इंडिया अच्छा आप इंडिया कहेगा जी पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ मीडिएशन. आई थिंक बिल्कुल, मिडिल ईस्ट हैज कंट्रीज कम अप विद इट. ईरान हैज ऑफर्ड इट. अब इंडिया क्या चाहता है, मेरा समझते हैं कि आई थिंक द ओनर्स एट दिस टाइम, देखें बाज वक्त हमारी गलतियां, और शान मैंने भी और आपने भी कितनी बार एडवोकेट किए कि हमारी पॉलिसीज गलत थी, और हमने वी एक्सेप्ट दोज शक नहीं व्हाट है हैज इसमें, हैपेंड बिल्कुल, पाकिस्तान है. और हमने इंट्रोस्पेक्ट किया है, और जाहिर बात है एक दिन में तो वो लोग खत्म नहीं हो जाते. इट्स अ चेंज मैनेजमेंट एक्सरसाइज. After all, we fought a war with America and created those monsters which turned into Frankensteins against us. They've killed more Pakistani. Islamic fanatist Islamist has killed more Pakistanis than Indians, right? बिल्कुल, So we are probably more victim to our policy. मैं उन्हें तो blame ही नहीं कर रहा, बिल्कुल, right? And now what has happened is India has been taken over by Hindu fanatical people who are equivalent to what Al Qaeda or TTP is, but the difference is they're not militants, they are in the political parties. और वो for domestic consumptions जो है वो दे वांट टू, मतलब फॉर डोमेस्टिक वो खून बहाने के लिए भी तैयार है, अपने लोगों का वो करने के लिए. एंड दिस इज वेयर द वर्ल्ड कम्युनिटी हैज टू लुक इनटू इट. एंड दिस वुड बी क्या होगा, देखिए इंडिया इज डिक्लाइन, राइट? एंड ऑफ द डे यू हैव लॉस्ट बांग्लादेश. बर्मा आपके साथ नहीं है, वो चाइनीज कॉलोनी पे आ गया है, राइट? चाइना आपका सबसे बड़ा नेबर है, वो आ जाएगा. आप पाकिस्तान का पानी रोकोगे, आपके पास तो इंडस वाटर ट्रीटी चाइना के साथ नहीं है, या कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है. चाइना वुड स्टॉप योर वाटर, राइट? आपके पास पाकिस्तान है, राइट? वो नहीं है. ईरान आपके पास से चले थोड़ा बहुत करता है चीज़ों पे. अफगानिस्तान पे हमने काम किया है, बी इट देयर, बट आपका इमीडिएट नेबर्स तो आपके श्रीलंका जो है, there are anti-Indian sentiments in region, and for India to progress as a global power or economic power, you talk about 10 trillion or 5 trillion dollars economy. आप regional trade के बगैर तो काम ही नहीं कर सकते. बिल्कुल, Just to give you an example, if
एस्केलेशन लेडर की बात हो रही है ना शान, इफ पाकिस्तान वी डिड एंड आई हैव सीन अ वॉर गेम, इफ पाकिस्तान सही आपकी नेवी माइट होगी और आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, पाकिस्तान के पास सबमरीन फोर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, अच्छे, जस्ट आपकी जो ट्रेड है इंडिया की वो वेस्टवर्ड्स जाती है, जस्ट व्हाट डज वुड यू स्टॉप पाकिस्तान अगर वहां पे आपने डिस्ट्रॉयर्स और फॉरवर्ड अपनी चाइना के साथ मिलके या कोई भी आपने एक ब्लॉकेट लगा दिया इंडियन ट्रेड, जस्ट फॉर एन एग्जांपल $10 बिलियन अ डे इंडिया का लॉस है, अ डे, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। आप सही है, आप उन्हें हो सकता है 6 दिन में उड़ा दो, हो सकता है 10 दिन में उड़ा दो, हो सकता है 15 दिन में उड़ा दो, राइट, बट जो न्यूसेंस आएगी ना, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इन दैट सिनारियो, अगर ये इस टाइप की जंग होती है तो वर्ल्ड पेट्रोल प्राइसेस वुड शूट अप टू 160 $150 a barrel. So is the world ready for this sort of war? Is the world ready for that nuclear war escalations? तो आई थिंक द वर्ल्ड, जब हम आगे जाके एआई की बात करें और इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड और मार्स की जाने, तो वर्ल्ड हैज इक्वल स्टेक इन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड दे हैव टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म जहाँ पे ये जो लेवल जो हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि अपनी लाइफ में देख पाएंगे, वो हो रहा है, राइट, एंड और इसे वी हैव टू, दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, बट आई विल टेल यू, Pakistan is declared, but India has declared the war, and Pakistan is in a state of war, right? And ये अभी ongoing situation है. We are in a state of war. आपको लगता है, और ये मेरा आखिरी सवाल है सर, आपने बड़ा टाइम दिया, कि अगले 24 घंटे में, या चले 48 आवर्स कर लें, do you think Pakistan will respond in the next 24 to 48 hours? I don't think so. Pakistan would respond further. मेरा opinion है. और पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड अभी नहीं करना चाहिए. पाकिस्तान को अभी वेट करना चाहिए, बट प्रिपेयर रहना चाहिए. बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान को, आई पर्सनली बिलीव, इंडियन डैम्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंडिया ने कोशिश की, उसका जवाब देना पड़ेगा. देयर इज़ ह्यूज प्रेशर इंटरनली इन पाकिस्तान टू एक्ट in mainland Pakistan. But obviously, I think Pakistanis would be very sensible in that sort of retaliation. और मैंने आपको पहले ही बताया, एस्केलेशन, वो जो ओनस है और राइट टू डिफेंड है, वो पाकिस्तान के पास है, मॉरली भी, स्ट्रेटेजिकली भी. आई डोंट थिंक पाकिस्तान वुड यूज दैट लेवरेज अभी. परफेक्ट. अल्लाह करे आप सही कह रहे हैं और यहाँ से डी-एस्केलेट ही हों चीज़ें, एंड वी लीव दिस स्टेट ऑफ वॉर. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम दिया. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.